प्रमुख मार्गदर्शन या ठिकाणी संघाचे संघनायक पूज्य भदंत दीपंकरजी हे आपला या ठिकाणी धम्मदेशना देतील। सर्वांच्या वतीने पूज्य भंते दीपंकरजी यांना मी आदरपूर्वक विनंती करतो की भंतेजी आपण आम्हाला धम्मदेशना द्यावी। भगवान तथागत गौतम बुद्ध, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, द बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया, महाउपासिका मीराताई अम्बेडकर, वर्तमानचे कार्याध्यक्ष आदरणीय सेकंड भीमराव यशवंतराव आंबेडकरजी यांच्या कारकिर्दीमध्ये हे कार्य चालू आहे। धम्माच्या प्रचाराचं आणि प्रसाराचं कार्य चालू आहे आणि पंचशील बुद्ध विहारावर हा संघ बसलेला आहे। त्यामध्ये यांच्या प्रयासामुळे बरीचशी मंडळी, बरीचसे आमचे भंतेजी आमचे सामने तयार झालेले आहेत। साधुकार द्यायचा। ये नजारा देखते हुए ऐसा लगता है कि बहुत जो दुनिया में हो गई है बात, ये नजारा देखते हुए, ये निसर्ग रम्य जगह देखते हुए, ये परिसर छोटा नहीं है। इस परिसर को करीबन 40-50 एकड़ की जमीन तो है ही है और हाई ऊंचाई भी है और निसर्ग रम्य है। 10-5 गांव भी आजू बाजू में हैं। आप लोग सेवा में हैं। जितने भी सेवादारी हैं यहाँ पर बैठे, उपासक है, उपासिका है, सामने भी बैठे हुए हैं। निश्चित ही हमारे भंते जी बोधि धर्मो, इन्होंने बोधि के साथ काम किया है और आगे जाने का प्रयास किया है और करके बताने का संकल्प किया है और गुरु को भी बता दिया है कि भंते जी मैं मेरी सेवा आपके सामने रख दूंगा। और आज ये नजारा दिखाई दे रहा है। बी संगपाल जी के शिष्य है हम दोनों। वो मुझे भाई मानते हैं, बड़ा भाई मानते हैं। वो हमारे छोटे बंधु है। हमको खुशी है ये इतना बड़ा कार्य हाथ में ले लिया है और इतना बड़ा कार्य के साथ में आज कम से कम 50 भंते जी हम है हमारे गुरु को पकड़ के। उन 50 तो हम ही है। साधुकार देंगे। इतनी भारी संख्या में हम आए हैं 50 भंते जी के साथ इस भूमि का विकास और उन्नति करने के लिए, चीज हो जाने के लिए, धम्म प्रचार और प्रसार होने के लिए। इन गांवों के अंदर जा जाके जिन्होंने मेहनत की है, प्रचार प्रसार की है, वो यहाँ पर बैठे हैं और उनके प्रयास को फलीभूत होना है। फलीभूत हो जाएगा। उन्होंने अपने विचार दे दिए, बता दिए हैं कि वो क्या क्या करने वाले हैं। इसलिए निसर्ग रम्य जगह आपको प्राप्त हुई है। उमंग के साथ यहाँ पर कार्य किया जाएगा। यहाँ का नजारा, हमारी जो भूमि है, कहते हैं कि भारत की भूमि सोना उगले सोना उगले, तो इस तरह से सोने की खदान है। यहाँ खदान भी है, सोने की खदान है। इस तरह से मेरा भी प्रसंग याद आता है कि मैं जिस एरिया से आया, मुझे जहाँ प्रेरणा मिली, मेरा पूर्व का गांव फोपनार उधर था, बुरहानपुर के जिले के पास। वहां पर भगवान बुद्ध की 9 मूर्तियां मिली थी। बाबू मीठाराम तायड़े के खेत में 9 मूर्तियां मिल गई। बंदी जी ने इतिहास सुना है उन्होंने। 9 मूर्तियां मिली और 9 मूर्तियां मिलकर, जबकि करीबन मेरे ख्याल से 64-65 की बात है, वो 64-65 के अंदर वो मूर्तियों का स्पर्श मेरे कंधे को हुआ और मेरे पूर्व के पिताजी मेरे साथ बैलगाड़ी ले गए
डमनिया ले गए और बैलों को कलर को रंग लगाया और अच्छी तरह से बाजे गाजे के साथ हमने भगवान बुद्ध को बोलो साथ। इस तरह से बुद्ध की जो हमारे ऊपर अनुकंपा है, बुद्ध का देश है, बुद्धिवादियों का देश है, बाबा साहब का देश है, बोधिसत्व का देश है, जहां पर कि एक प्रश्न है कि बुद्धों का जन्म कहाँ होता है? मध्य भूमि में होता है, मध्य प्रांत में होता है। बुद्ध जन्म लेता है मध्य प्रांत में होता है। मध्य प्रांत में बोधिसत्व जन्म लेता है। बोधिसत्व में महू गांव में जन्म लिया और बुद्ध बने का प्रयास है। बोलो साहब, किसका प्रयास है? बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का प्रयास है। हम उनको ही बोधिसत्व बोलते हैं। इस तरह से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा जागृत होती है। इस तरह से हमारे बंदी जी को भी दान में दिया है, बोधि धर्मों को भी दान में दिया है। मैं स्वयं अत्तदीप भव, स्वयं दीप भव, अपना खड़ा हो गया और मैंने अपना संकल्प ले लिया। अगर 9 बौद्ध मेरे को मिले, मेरे गांव में मिले और हमने कंधा लगा के ये बुद्ध को लाया है, क्यों न बुद्ध का ये चीवर पहन लो। इस तरह से मेरे को प्रेरणा मिली और उनको बताया, पूर्व के माता पिता को बताया, हे माते, हे पिताजी, मुझे इजाजत दे दो। और उस पूर्व की भाई को भी बोला कि मुझे इजाजत दे दो, मैं भंडे जी बन रहा हूं। और उन्होंने भी, बच्चों ने, उन्होंने, वो आज भी वो हंसते रहते हैं कि कैसा आदमी कहा जा रहा है। हंसते हंसते कलम चला दी तो सही सिग्नेचर कर दी। आप दोगे आपके भाई को? दोगे? पिताजी तो नहीं है या होगा तो आप अपने उनको मिस्टर को दोगे दान में? बोलो साहब, कम से कम पहली जो महिला आओ बोल रही है, धन्य है हमारे बोधि धम्मो, धन्य है हमारे बोधि धम्मो, इन्होंने सब सिखा के स्टडी करके रखी है। इस तरह से मुझे इजाजत मिली। मैं मेरा इतिहास बताने नहीं है, ये सब बुद्ध का इतिहास है, सारा बुद्ध का इतिहास है। और बुद्ध की वजह से हमारे जैसे अनेक पौधे निर्माण हुए और अनेक पौधे निर्माण होकर वो अपना अपना कार्य करेंगे। इस तरह से याद आती है कि हमारा भी जीवन एक ऐसा हो गया जो मैंने इस धर्म के लिए कुर्बानी के लिए तैयार है। एनीबॉडी समय वर्तमान बदल गया है, वर्तमान की परिस्थिति बदल गई है, वर्तमान में कायदा जो चल रहा है, संविधान बदलने के प्रयास चल रहे हैं। इसलिए हमको बी केयर एनी टाइम, हमको कभी भी तैयार रहना है, बुद्ध की सेवा में रहना है, बाबा साहब के कहे हुए पे चलना है, बुद्ध के मार्ग पे चलना है, बंदी जी के मार्ग पे चलना है। बंदी जी इतना स्वाभिमान के साथ बोल रहे, आपको मदद करना है, आपको उनको मदद करना है। 10-5 खेड़े हैं और नांदेड़ जिला है, नांदेड़ के लोग हैं, बड़े बड़े हस्तियां यहाँ पर है, न जाने क्या क्या दान यहाँ पर आ जाएगा। साधु का दो बोधि धर्मों के साथ बुद्धिजीवी लोग हैं, बोधि धर्मों के साथ हम लोग हैं, बोधिसत्व बोधि धर्म के साथ डी संगपाल जी है, दीपंकर जी है, पूरा संस्था के लोग हैं, दिल्ली तक बंबई तक लोग हैं। हम ये भूमि को, ये 40 एकड़ की भूमि को सजा देंगे, सजा देंगे, या निर्माण करेंगे या बांधकाम करेंगे, 3-3 महीने का चीवर धारण करेंगे। ये बैठे हैं यहाँ पर, चीवर धारण करेंगे और ईंटों के साथ बुद्ध का विहार बनाएंगे। साधु निश्चित ऐसे इतिहास हो गए हैं, इतिहास हो गए हैं। अनेकों ने बुद्ध विहार निर्माण करके बुद्ध को बैठाया है, बुद्ध को बैठाया है। बुद्ध तो चले गए, लेकिन उन्होंने अपना मार्ग छोड़ के गए हैं। मार्ग ऐसा छोड़ के गए हैं कि सारे दुनिया के अंदर उजाला ही उजाला है। इस तरह से मुझे याद आती है सुदत्त की,
वही प्रसंग है। सुदत्त ने देखा कि इस तरह से इस गांव में, ये कौन सा गांव है, गोड़े गांव के अंदर इतना संघ आया, 50 भिक्षु संघ। भंते जी बोधिपाल, बोधि धमो और भंते दीपंकर चैत्यभूमि वाले, ये दोनों भी भंते जी चैत्यभूमि वाले हैं। लेकिन हमको एक जगह नहीं बैठना है, चैत्यभूमि में वहां पर कुछ पैसा लेने के लिए नहीं बैठना है। हमको कोई आसक्ति नहीं है, किसी बात की आसक्ति नहीं है। हम जितना चरत भिक्कवे चारिकम, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय अताय हिताय सुखाय देवमन सांग, देशेत भिक्कवे धम्म आदि कल्याणं, मध्य कल्याणं, पर्योसानं कल्याणं, सात्तं सवनं केवल परिपुन्नं परिशुद्धं ब्रह्मचर्य प्रकाशित। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। इस तरह से इस मार्ग पे चलकर सुदत्त ने देखा कि गोड़े गांव में इतना लोग पब्लिक आ गई, 10 गांव की पब्लिक आ गई, 50 भंते जी आ गए। मैं क्यों नहीं अपने गांव में बुद्ध को बुलाऊं, बुद्ध का प्रवचन सुनो। 1000 भंते जी, भंते भगवान बुद्ध के साथ 1000 भंते जी, और 1000 भंते जी का प्रवचन, प्रदर्शन, मार्गदर्शन वहां पर चलने लगा। सुदत्त ने देखा, सुदत्त ने देखा कि ये सब क्या चल रहा है, किसका स्वागत है, या शादी है, या क्या बात है, या महाभोज रखा हुआ है, क्या है यहाँ पर। देखा तो बुद्ध की सेवा हो रही है, बुद्ध का प्रणाम कर रहे लोग, बुद्ध की वाणी सुन रहे। बुद्ध की वाणी सुनकर लोग वहां पर बुद्ध की वाणी सुनकर प्रभावित हो गए। सुदत्त भी प्रभावित हो गया, वहां से निकला। रात भर नींद नहीं आई सुदत्त को। सुदत्त ने बोला नहीं, मैं भी इस तरह से जैसा यहाँ पर हुआ है, बुद्ध विहार बना है, मैं भी अपने यहाँ पर बुद्ध विहार बनाऊंगा। ज्यादा ना दूर हो, ज्यादा ना पास हो। उन्होंने देखा कि जेत राजा का जेत वन बहुत ही अच्छा है, उस जेत वन के अंदर मैं अपना बुद्ध विहार बनाऊंगा और भगवान बुद्ध को बुलाऊंगा और वहां पर विहार बनाऊंगा। ऐसा संकल्प सुदत्त ने किया। सुदत्त ने किया, रात भर नींद नहीं आई, लेकिन मैं जरूर बुद्ध को अपने नगरी में बुलाऊंगा और उनका बुद्ध विहार बनाऊंगा। इस तरह से उनको रात भर नींद नहीं आई। सुबह निकले, जेत राजा की तरफ चले गए। ए जेत राजा, मुलाकात हुई, बैठे, कैसे आना किया। जेत राजा को बोला, ए जेत राजा, तुझे भूमि चाहिए, इसकी आज 40 एकड़ जमीन ये भूमि है, बुरी धमों को मिली है और यहाँ पर कुछ विशेष होने वाला है, उसको मदद के लिए जरूरी है। इसलिए ऐसे ही जमीन वहां पर जेत राजा का वन था। वन बोले तो बहुत बड़ा एरिया, जो वन दिखाई देता है, पहाड़ी दिखाई देता है, लेकिन उसको हम वन बोलते हैं। वन परिक्षेत्र के अंदर सुदत्त ने राजा को बोला, है राजा, ये जेत राजा, तेरी जमीन चाहिए। अरे मेरी जमीन लेता है, मैं तो राजा हूं, तू मेरी जमीन लेने आया है। उसको लगा कैसा आदमी है, क्या राजा की भी जमीन ले लेगा, मेरी भी जमीन तो मैं और ले लूंगा। हाँ, ये मेरे यहाँ पर आ गए। हाँ बोल, तेरी को जमीन चाहिए? तो फिर हाँ, तेरी जमीन चाहिए, आपको क्या चाहिए बताओ। उसने बोला, अगर तेरे में अगर इतनी हिम्मत है, क्या लेना चाहता है? जितनी सोने की मोहरें है वो जितनी बिछा देगा, वो जमीन तेरी हो जाएगी। साधुकार करो। महिला जेत राजा ने बोला, तू जितनी जमीन लेना है ले लेना, लेकिन वहां पर सोने की मोहर डाल के। उसने कहा, कितना सोना होगा, कितनी जमीन जाएगी। इस तरह से सुदत्त ने अपनी गाड़ी जोती, गाड़ियां जोत कर, बोरे भर भर कर, थैलियां भर भर कर गाड़ियां लगाई और गाड़ियों के अंदर जाकर वहां पर पूरा सोना बिछा दिया। भैया सुबह से लेके शाम तक सारा सोने से आच्छादित कर दिया और सोना बिछा दिया। लोग आने जाने वाले देख रहे
कि यहाँ क्या हो रहा है, ये सोने की मोहरा जमीन पे बिछाई जा रही है, ये तो राजा की जमीन है। राजा को बताया, जेठ राजा तेरे जमीन के ऊपर सोना ही सोना डाला हुआ है, वो सब तेरा है, तू उठा के ले आ। राजा ने कहा ठीक है, तुरंत गया। राजा गया, जेठ राजा वहां पर, और हाथ जोड़े, हे सुदत्ता क्षमा करना, बोले अभी ये बाकी की जो जमीन है तू मेरे नाम से रहने दे, मेरा भी कुछ पुण्य कर्म होगा। बोलो साधु। अरे तेरे अकेले का सुदत्ता सब पुण्य कर्म होगा, तू बुद्ध के लिए बिछा रहा है, खरीदने के लिए बिछा रहा है, मेरा क्या, तेरा ही नाम रहेगा। आज 2600 साल तक केवल सुदत्त का नाम रहता, लेकिन वहां पर क्या हुआ, सुदत्त ने हाथ रोक लिए और वो बाकी की जमीन जेठ राजा के नाम से रखी, और झाड़ झाड़ू जो जितने भी थे पौधे वो सब जेठ राजा के नाम से रहे। इस तरह से वहां पर सारा जमीन आच्छादित कर दी। किसने की? सुदत्त ने। सुदत्त का नाम और क्या है बताइए? यस, वेरी गुड, बोलो साधु। अनाथ पिंडक। अनाथ पिंडक बोले तो अनाथों को भोजन दान देने वाला, अनाथ लोगों को भोजन दान सुदत्त देता था, इसलिए उसका नाम बार बार अगेन एंड अगेन बार बार भोजन दान रखता था सुदत्ता, और अनाथों को भोजन दान देता था। अनाथ लोग उसके यहाँ भोजन करते थे, इसलिए उसका नाम सुदत्त का नाम अनाथ पिंडक कर दिया। अनाथ पिंडक हो गया। इस तरह से अनाथ पिंडक उसने, सुदत्त ने हाथ रोक लिए, जमीन आज भगवान बुद्ध को बुलाया और भगवान बुद्ध का प्रवचन हुआ, और उस जगह पर भगवान बुद्ध को सारी जमीन जो है जो आच्छादित की थी, और जेठ राजा का पूरा वन भगवान बुद्ध को दान में दे दिया। बोलो साधु। इस तरह से जैसा हमारा बोधि धर्मों को ये जमीन मिल गई है, ये जमीन दान में मिली हुई है, उसी प्रकार सुदत्त को वहां पर जमीन मिली, और सुदत्त बड़ा खुश हुआ, और वहां पर भगवान बुद्ध को बुलाया, और वो जमीन भगवान को डोनेट की है। ओकाश वंदामि भन्ते द्वार्तं कृतं सभा अपराधं खंतु में बनते भगवान आप विराजमान होइए, ये विहार और ये सारी जमीन ये आपके लिए मैं खरीदी हुई है, सोना डाल के ये आपको देता हूँ। बोलो साधु। इस तरह से सुदत्त का नाम और अनाथ पिंड का नाम, बोले तो सुदत्त का नाम आज भी आता है, आज भी इतिहास में है, और देव राजा का भी नाम, जेठ राजा का भी नाम आज भी आता है। इतिहास साक्षी है, आपने भी सुना होगा। एवं सुक्तं एकांग समयं भगवा सावतीय वीरति जेतवने अनाथ पिंडक सारा में अथो को एतरा देवता विकंताय रतिया अभिकंतवन्ना केवल कंपं जेतवनंगो भासित्वा एन भगवा तेन उपसंकमित्वा भगवंत विवादित्वा एक मंदन 88 एक मंदन ठीसा घोषा देवता भगवंत गाथाय जवासी। बोलो साधु। इस तरह से आज इतिहास साक्षी है, इतिहास साक्षी है कि सुदत्त का उदाहरण, उसके उदाहरण से हमको आज भी प्रेरणा मिलती है। बोधि धर्मों जैसे भंते जी को तो क्या विश्व के सारे लोगों को वो इतिहास साक्षी है, और वो इतिहास बताता है, प्रेरणा देता है, और उस प्रेरणा के अनुसार आज भी 2600 साल के बाद सुदत्त का नाम निकलता है, जेठ राजा का नाम निकलता है। इस तरह से वर्तमान के आप लोग जो है, आपने गुरु भी है, उनके साथ किसी बात की कमी नहीं रहेगी आप लोगों को, और निश्चित ही मुझे विश्वास है कि यहाँ एक दिन बड़े से बड़ा काम हो जाएगा, बड़े से बड़ा यहाँ पर जो है बुद्ध विहार, यहाँ के भूमि को सजाया जाएगा, और यहाँ के भूमि को बहुत बड़े बड़े काम हो जाएंगे, बुद्ध बाबा साहब बैठेंगे और भूमि पावन हो जाएगी। बोलो साहब। इस तरह से आपका दायित्व है, जैसा हाथ बार आपने लगाया है,
जैसा हाथ बाहर लगाए, अभी से इस वक्त इस व्यक्ति के पास, इस भंती जी के पास, उनकी बात को देखते हुए, उनकी परिस्थिति को देखते हुए आपको तन मन धन से मदद करना है। बोलो साधु। भगवान बुद्ध की, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, भिक्खु संघ की। इस तरह से माताओं, आपने बंदी जी को बहुत साथ दिए हैं, और ये 8-10 जो खेड़े हैं इन्होंने साथ दिया है, नांदेड़ ने साथ दिया है। निश्चित ही यहाँ पर उनको, उनके हौसले को, उनके जो हौसला है, जो उनकी मन की चाहत है, उसको बुलंद करके आप ज्यादा से ज्यादा धन के साथ, तन के साथ, मन के साथ दान देंगे। इसी के साथ मैं अपेक्षा करता हूं कि आप आज से ही दान का जो परिचय देंगे और आज ही दान देने की शुरुआत करेंगे। इस पर आपके पास जैसी शक्ति हो, 10 रुपए, 5 रुपए, हमको मालूम है कि केवल मुट्ठी भर आटे से बुद्ध विहार बन जाता है, बुद्ध बैठ जाते हैं, तो फिर आपका तो बहुत ही बड़ा सहयोग है। निश्चित ही मुझे विश्वास है कि हमारा बोधि धर्म यहाँ पर ये कार्य करके बताएगा। इतना ही बोल के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।